उस कहावत के पीछे फिर बाद में एक सूफी कहानी वहां प्रचलित हुई, वो मैं आपसे कहूं, फिर हम दूसरे सूत्र पर बात करें। सुना है मैंने, एक आदमी ने ये कहावत पढ़ ली कि परमात्मा आकांक्षाएं पूरी कर दे आदमियों की तो आदमी बड़ी मुसीबत में पड़ जाए। उसकी बड़ी कृपा है कि वो आपकी आकांक्षाएं पूरी नहीं करता, क्योंकि अज्ञान में की गई आकांक्षाएं खतरे में ही ले जा सकती। उस आदमी ने कहा, ये मैं नहीं मान सकता हूं। उसने परमात्मा की बड़ी पूजा, बड़ी प्रार्थना की, और जब परमात्मा ने आवाज दी कि तू इतनी पूजा प्रार्थना किस लिए कर रहा है, तो उसने कहा कि मैं इस कहावत की परीक्षा करना चाहता हूं, तो आप मुझे वरदान दें और मैं आकांक्षाएं पूरी करवाऊंगा। मैं सिद्ध करना चाहता हूं ये कहावत गलत है। परमात्मा ने कहा कि तू कोई भी 3 इच्छाएं मांग ले, मैं पूरी कर देता हूं। उस आदमी ने कहा कि ठीक, पहले मैं घर जाऊं, अपनी पत्नी से सलाह कर लूं। अभी तक उसने सोचा नहीं था कि क्या मांगेगा, क्योंकि उसे भरोसा ही नहीं था कि ये होने वाला है कि परमात्मा आके कहेगा। आप भी होते तो भरोसा नहीं होता कि परमात्मा आके कहेगा। जितने लोग मंदिर में जाके प्रार्थना करते हैं, किसी को भरोसा नहीं होता। कर लेते हैं शायद, परहैप्स, लेकिन शायद मौजूद रहता है। नहीं किया था, बहुत घबरा गया, भागा हुआ पत्नी के पास आया। पत्नी से बोला कि कुछ चाहिए हो तो बोल, एक इच्छा तेरी पूरी करवा देता हूं, जिंदगी भर तेरा मैं कुछ पूरा नहीं करवा पाया। पत्नी ने कहा कि घर में कोई कढ़ाई नहीं है। उसे कुछ पता नहीं था कि क्या मामला है। घर में कढ़ाई नहीं, कितने दिन से कह रही हूं। एक कढ़ाई हाजिर हो गई। वो आदमी घबराया, उसने सिर पीट लिया कि मूर्ख, एक वरदान खराब कर दिया। इतने क्रोध में आ गया कि कहा कि तू तो इसी वक्त मर जाए तो बेहतर। वो मर गई, क्योंकि वो तो वो बहुत घबराया। उसने कहा तो बड़ी मुसीबत हो गई। उसने कहा, हे भगवान, वो एक और जो बची है, कृपा करके मेरी स्त्री को जिंदा कर दो। ये उनकी 3 इच्छाएं पूरी हुई। उस आदमी ने दरवाजे पर लिख छोड़ा कि वो कहावत ठीक है। हम जो मांग रहे हैं, हमें भी पता नहीं कि हम क्या मांग रहे हैं। वो तो पूरा नहीं होता, इसलिए हम मांगे चले जाते। वो पूरा हो जाए तो हमें पता चले, नहीं पूरा होता तो कभी पता नहीं चलता है। कृष्ण कहते हैं, मांगो ही मत, क्योंकि जिसने तुम्हें जीवन दिया वो तुमसे ज्यादा समझदार है। तुम अपनी समझदारी मत बताओ। डोंट बी टू वाइज, बहुत बुद्धिमानी मत करो। जिसने तुम्हें जीवन दिया और जिसके हाथ से चांद तारे चलते हैं, और जो अनंत जीवन जिससे फैलता है और जिसमें लीन हो जाता है, निश्चित इतना तो तय है कि वो हमसे ज्यादा समझदार है। और अगर वो भी ना समझे तो फिर हमें समझदार होने की चेष्टा करनी बिल्कुल बेकार है। कृष्ण कहते हैं, उस पर छोड़ दो, तुम किए चले जाओ, सब उस पर छोड़ दो। और बड़ा आश्चर्य तो यह है कि जो छोड़ देता है वो सब पा लेता है जो मिलने जैसा है, और जो नहीं छोड़ता है। इस अरेबियन कहावत में उस आदमी के हाथ में कढ़ाई तो कम से कम हाथ लग गई, लेकिन जो नहीं छोड़ता उसके हाथ में कढ़ाई भी लगती होगी, इसका कोई भरोसा नहीं। सन्यासी वो है जिसने फल का ख्याल ही छोड़ दिया, जो आज जी रहा है यही। क्या आप सोच सकते हैं कि बिना फल के आप कुछ गलत काम कर सकेंगे? अगर चोर को भरोसा ना हो कि रुपए मिल सकेंगे, तिजोरी लूट ही लूंगा, फल पा ही लूंगा, चोर चोरी करने जा सकेगा? असंभव है। आपके जीवन से बुरा कर्म तत्क्षण गिर जाएगा अगर आकांक्षा और फल की कामना गिर गई। फिर भी जीवन की ऊर्जा काम करेगी, लेकिन तब प्रभु का हाथ बन जाती है जीवन की ऊर्जा, और वैसा प्रभु के हाथ बने हुए आदमी को कृष्ण सन्यासी कहते हैं।